सो हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 तक पढ़ा था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। दो एग्जांपल्स हमने लिए थे, उसका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वाला और एक मॉड ऑफ x-1 वाला। तो अगर आपने वो एग्जांपल्स देखे नहीं है या फिर वो वीडियो देखा नहीं है तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ हमारा बार बार होगा, इसलिए वो एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपके पास आपके स्क्रीन पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx जो है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। यानी कि यहाँ पे कहा इतना गया है कि अगर मैं x को, अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन है और मैं इस x को रिप्लेस करके a माइनस एक्स भी लिख देता हूँ तो भी मेरे क्वेश्चन का आंसर कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। आंसर वही आएगा जो हमको चाहिए, वो जो रिक्वायर्ड है वही आएगा। यानी कि देखिए प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस राइट हैंड साइड में देखिए मैं पुट करता हूँ a माइनस एक्स इक्वल टू टी, a माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट करता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। और हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, यानी कि जब x इक्वल टू जीरो होता है तो x इक्वल टू जीरो यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास t इज इक्वल टू ए आ जाएगा। और अगर x इक्वल टू ए पुट करते हैं तो हमारे यहाँ a माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब यानी कि हमारा जो आर एच है वो कुछ कन्वर्ट होकर इस तरह से हो जाएगा a टू जीरो एफ ऑफ टी माइनस डी टी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी। अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपने वो वीडियो पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने पढ़ा था अगर माइनस साइन हमको मिलती है तो उस माइनस साइन को अगर हम हटा दिया जाए तो ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे a था, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा अगर इस माइनस साइन को हटा दे तो। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। अगर हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी होगी तो आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब दूसरी बात ये है कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज कर देते, यानी कि t के जगह पे x भी पुट कर देते तो अब भी हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं इस t के जगह पे यहाँ पे x ले रहा हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx ये हो जाएगा। अब इस अगर इक्वेशन को देखते तो यही हमारा इक्वेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यानी कि LHS था। तो इस तरह से अगर हम देखे तो RHS इज इक्वल टू LHS होगा और जो हमको इक्वेशन चाहिए था, जो हमको इक्वेशन रिक्वायर्ड था, वो इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रूफ को भी अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये प्रूफ भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है फॉर मार्किंग 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए इतना सिंपल एग्जाम्पल नहीं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में और 3 मार्क आप अच्छे से कवर कर सकते हो। सो राइट डाउन दिस।